नेपाल में पेश हुए बजट भाषण को 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। ऐसे में नेपाल के नए फरमान से महाराजगंज जनपद के सीमावर्ती बाजार पूरी तरह से चौपट हो गए हैं। दुकानदार खाली बैठे हैं और ऐसे में आपको बता दें कि नेपाल के नए नियम के तहत अगर नेपाली भारतीय बाजारों में जाकर 100 से ज्यादा की खरीदारी करते हैं तो उन्हें अतिरिक्त शुल्क नेपाल कस्टम को देना होगा। नेपाल के इस नए नियम के बाद नेपाल की जनता भारतीय बाजारों में खरीदारों के लिए अब नहीं पहुंच रही है और इसी के चलते जिले के सोनौली बाजार में घरेलू सामान की खरीदारी करने आए महिलाओं से जनतंत्र टीवी ने खास बातचीत की। बातचीत के दौरान नेपाल की महिलाओं ने नेपाल सरकार के नए फरमान को नेपाल के हित में बताया और कहा कि इस नियम से नेपाल का रेवेन्यू सही होगा और करप्शन पर रोक भी लगेगी। बीते महीने के 1 जून को नेपाल सरकार के बजट भाषण में सीमावर्ती इलाकों में नेपाल सरकार ने कस्टम शुल्क बढ़ा दिया है। यानी जो भारत के सीमावर्ती बाजारों से जो भी वस्तुएं नेपाल में जाती हैं, जो भी 100 रुपए से ज्यादा की वस्तुएं नेपाल में जाते हैं, उस पे अब नेपाल कस्टम अतिरिक्त शुल्क लेगा। इस नियम को लागू किए हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया है। अब इन 1 महीनों के बीच में भारत और नेपाल के जो सीमावर्ती बाजार हैं वह काफी प्रभावित हुए हैं। अगर हम महाराजगंज जनपद के 84 किलोमीटर की सीमा पर जो स्थित बाजार हैं, चाहे निचलौल है, चाहे ठुडीबारी है, चाहे भगवानपुर है, चाहे सोनौली है, चाहे हरदी डाली, खनुआ, सभी बाजार काफी प्रभावित हुए हैं। चूंकि नेपाल में नया नियम लागू होने के बाद नेपाल की जो आम जनता है वह खरीदारी के लिए भारतीय बाजारों में नहीं पहुंच रहे, जिससे भारतीय बाजारों की स्थिति डामाडोल हो गई है। व्यापारी खाली हो गए हैं, दुकानें बंद होने के कगार पे हो गई है। ऐसे में आज हम महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सोनौली चेक पोस्ट पर खड़े हैं और यहाँ पे आज हम नेपाल के ही पब्लिक से जानने का प्रयास करेंगे कि नेपाल सरकार ने जिस तरह से नया नियम लागू किया है, क्या नेपाल जनता के हित में है या नेपाल सरकार को इस पे संशोधन करने की जरूरत है। तो आइए नेपाल के पब्लिक से इस मसले पर सीधा बातचीत करते हैं और देखते हैं नेपाल की जनता का नेपाल के नए नियम पर क्या प्रतिक्रिया है। अपने सहयोगी के साथ मैं संजय कुमार, जनतंत्र टीवी, सोनौली, महाराजगंज।